ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए दो तरह की इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के कुछ सवालात हैं। वो ये हैं कि वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आपके हिसाब से क्या किस चीज़ में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए उन्हें? देखें, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके लिए पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट जो है वो दो तरह की है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि आपने वो ख़रीदी, कुछ टाइम वेट किया और वो सेल की और अपना प्रॉफिट गेन करके आप साइड पे हो गए। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ये है कि आप कहते हैं कि जी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 3-4 साल बाद हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है, या 3-4 साल बाद हम इसका प्रॉफिट जो है वो अच्छा लेना चाहते हैं। इसमें भी मुख्तलिफ चीज़ें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, कुछ लोग ऐसे हैं हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो वहाँ पे रहते हैं और पीछे अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हैं। वो वहाँ से उनको मंथली या एनुअली जिस तरह भी उनकी ज़रूरत हो उनको यहाँ पे पैसे भेजते हैं ताकि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें। अब वो इस तरह भी कर सकते हैं कि वो यहाँ पे कोई घर या फ्लैट ख़रीद लें। अगर वो घर या फ्लैट ख़रीदते हैं, उसको वो रेंट आउट करते हैं, उसकी रेंटल इनकम जो है वो उनकी फैमिली सपोर्ट में काम आ सकती है। जिस तरह पाकिस्तान में अब आजकल मुआशी हालात चल रहे हैं, हो सकता है कि आप जिस कंट्री में गए हुए हों वहाँ पे कुछ तरह के हालात आपको दरपेश हों, तो फिर ये है कि आपकी फैमिली सपोर्ट जो है वो अब बंद नहीं होगी। आपने जो अपनी प्रॉपर्टी खरीद के रेंटल की हुई है उसकी रेंटल इनकम से आपकी फैमिली जो है वो फ़ायदा हासिल कर सकती है। दूसरा ये है कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपने कोई ज़मीन का टुकड़ा ख़रीद लिया, आपने कहा कि जी मैंने यहाँ पे आके 4 या 5 साल में बाहर रहूँगा, उसके बाद मैं वापस पाकिस्तान आ जाऊँगा। तो आने के बाद एक तो जो आप जगह परचेज़ करेंगे उसकी जो आपने फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने वो 2 करोड़ रुपए में ख़रीदी है, तो जब 3 साल बाद आप वापस आएँगे या 3 साल बाद आके आप उस पे काम शुरू करेंगे, तो वो जो 2 करोड़ रुपए आपने खर्च किए थे वो 2 करोड़ नहीं रहेंगे, उसकी इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ चुकी होगी। वो न 3 साढ़े 3 4 करोड़ तक जा सकती है। ये तो लक पे भी डिपेंड करता है, शायद इससे ज़्यादा भी हो जाए, शायद थोड़ा कम भी हो जाए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी को करनी चाहिए। बल्कि मैं ये कहता हूँ कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो मुहब्बुल वतन है, जिनको पाकिस्तान से प्यार है, उनको चाहिए कि वो पाकिस्तान में अपनी इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें, ताकि पाकिस्तान को भी फ़ायदा हो और उनका भी जो है वो पाकिस्तान के साथ जो है वो ताल्लुक़ जुड़ा रहे। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं। मसलन कुछ ओवरसीज़ पाकिस्तानी ऐसे हैं जो अभी गए हैं, उनको वहाँ पे इतना टाइम नहीं हुआ, वो इतनी जो है वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते कि वो एक घर को ख़रीदें या फ्लैट को ख़रीदें, फिर उसको रेंटल इनकम लेके अपनी फैमिली को सपोर्ट करें। तो और भी काफ़ी सारे जो हैं वो ऑप्शंस हैं। पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़ हैं जो इंस्टॉलमेंट पर प्लॉट दे रही हैं, इंस्टॉलमेंट पर फ्लैट दे रही हैं, इंस्टॉलमेंट पर घर दे रही हैं। कुछ चीज़ें तो ऐसी भी हैं कि जो ऑन ग्राउंड है, जिनका पोजेसन है। आप अगर आपने डाउन पेमेंट दी है या आपने हाफ पेमेंट किया तो आपको उसका पोजेसन भी मिल जाता है। फॉर एग्जांपल ऐसे घर, छोटे घर मौजूद हैं कि अगर आपके पास सारी इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप ऐसी जगह सर्च करें, ऐसी चीज़ सर्च करें कि जो आपको 50% या डाउन पेमेंट पर आपको उसका पोजेसन मिल जाए। फॉर एग्जांपल कोई घर आपको मिल जाए ऐसा कि आप उसका 50% दे के तो आप उसकी बाकी इंस्टॉलमेंट दे दें और उसको घर को आप पोजेसन मिल जाए, उस घर को रेंट आउट करें, उसमें से भी कुछ आपके जो हैं वो एसेट जमा हो सकते हैं, कुछ आप अपने खुद से जमा करें और उसकी इंस्टॉलमेंट जो पे करें, तब भी आपके जो है वो पाकिस्तान में जो है वो एसेट जो है वो अच्छे बन सकते हैं। इसी तरह जो है वो फ्लैट्स हैं, मुख्तलिफ जो हैं वो फ्लैट्स हैं, वो फ्लैट्स जो हैं वो क्या कहते हैं, आप डाउन पेमेंट पे बुक करवा सकते हैं। 2 से 3-4 साल बाद जो है उसकी इंस्टॉलमेंट कंप्लीट होने के बाद वो भी आपकी जो है वो वेल्थ बन सकती है। मसलन ये सारी चीज़ें हैं। ओवरसीज़ अगर पाकिस्तानी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उनके पास बेशुमार यहाँ पे चॉइसेस हैं। रियल एस्टेट मार्केट जो है पाकिस्तान की, उसमें हर चीज़ मौजूद है। आप इंस्टॉलमेंट पर लें, आप प्लॉट लें, आप घर लें, आप फ्लैट लें, आप ज़रूरी रकबा लें, आपको हर चीज़ जो है ये पाकिस्तान रियल एस्टेट में जो है वो अवेलेबल है। बल्कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको चाहिए कि वो पाकिस्तान में अपनी इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। आपने दोनों किस्म के लोगों के लिए जो है वो ऑप्शंस बता दिए हैं कि जिनके पास इन्वेस्टमेंट है वो भी पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जिनके पास मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो भी पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जी, मिनिमम इन्वेस्टमेंट वालों के लिए भी स्पेस है और जिनके पास अच्छा सरमाया है उनके लिए भी काफ़ी स्पेस है। ठीक, थैंक यू सो मच सर। आपका मैसेज जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों तक फॉरवर्ड हो जाएगा। बाकी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।